रहे हैं। तो उस पे यहाँ पे स्पाइक हमें देखने को मिली थी कि क्रूड ऑयल में उस दिन लगभग 10% के आसपास, 11-12% के आसपास हमें यहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ता हुआ दिखा था, हाई बनाया, लेकिन उसके बाद वापस से नीचे आके क्लोजिंग दी थी। अभी 2 दिन से जो कैंडल बन रही है वो रेड है। पिछली वाली कैंडल बनी यहाँ पे एक अच्छी खासी रेड, और उसके बाद आज भी उसी कंटिन्यू मार्केट को कैरी किए हुए, मतलब मार्केट रेड कैंडल ही अभी फॉर्म कर रही है यहाँ पे। तो हो सकता है अगर कुछ ज़्यादा नेगेटिव न्यूज ना आए, यहाँ से हमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिले, और फिर अगर ये गिरावट देखने को मिलती है हमें तो वो अच्छा है अपनी मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो निफ्टी पर दबाव उसका बनता है, डॉलर महंगा होता है तो निफ्टी पर दबाव उसका बनता है। तो अभी तो पहली सपोर्ट है यहाँ पे ही 71.92 के आसपास, और उसके बाद अगली सपोर्ट है ये 65 के पास। अगर यहाँ से ब्रेक होके नीचे आ जाता है तो अपने जो प्रीवियस लेवल थे 2-3 दिन पहले के $65, यहाँ तक ये क्रूड ऑयल आ सकता है, जिससे राहत मिलेगी निफ्टी में, और फिर उसमें हमें आज भी निफ्टी में अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बना, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे हमें बुलिशनेस निफ्टी में दिख सकती है। तो ये अभी सपोर्ट है। इस सपोर्ट का अगर यहाँ से सपोर्ट मिलती है, यहाँ पे डिमांड आती है, कोई कल की कैंडल अगर देखी जाए यहाँ पे बुलिश फॉर्म होती है, बुलिश हैमर, या फिर कोई भी बुलिश एंगल्फिंग टाइप जैसा पैटर्न, तो यहाँ से हमें फिर और उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर चली जाए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलो अब इसके ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात करते हैं। यहाँ से हम आप डेली टाइम फ्रेम पर, ये दिख रहा है डे, तो डेली टाइम फ्रेम, इसको 15 मिनट पे चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करें, 15 मिनट का चार्ट। तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुई कल की, यहाँ से गैप अप ओपन हुई है और वापस से फिर नीचे 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 मार्केट लगातार 2 दिन से बनी हुई है, मतलब ये भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे है अच्छा खासा सपोर्ट। अगर ये इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है तो फिर हमें तेजी बनती हुई दिख सकती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, यहाँ से लेके देखा जाए तो। तो ये जो पैटर्न है इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, ये इसको फॉलिंग विजिट हम बोल सकते हैं, ये परफेक्ट नहीं है। यहाँ से नीचे की तरफ हुई और फिर ऊपर चला गया, यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करी इसको ब्रेक करके, लेकिन वापस से मार्केट नीचे आ गई, अभी इसी के आसपास, और यहाँ डिमांड जोन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं इसमें, यहाँ से अगर कुछ बुलिश, यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट बुलिश हो सकता है, तो यहाँ से एक बार 2 बार ऊपर जाने की कोशिश करी और आज भी यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे ना हम एक ट्रेड ले लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक डेमो ट्रेड है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कुछ बाय या सेल मत कीजिए, ये सिर्फ एक डेमो ट्रेड है। अगर आप अपना कुछ भी ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एक ये आ गई टोटल वैल्यू 96 का, ये हो गया अपना, और टोटल जो हमें रिक्वायर्ड फंड होगा वो होगा $38 का, तो इसको हम 100 कर लेते हैं। टोटल वैल्यू हो गई कॉन्ट्रैक्ट की अपनी 7200 के आसपास, और रिक्वायर्ड जो हमें फंड चाहिए होगा वो होगा लगभग $40। तो इस पर क्लिक कर देंगे बाय पे, ये हमारा बाय हो गया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी $4 का लॉस दिखा रहा है। क्रूड ऑयल का जो फंड था इस पर हमने ट्रेड किया था पहले, लेकिन अभी इसमें ना कुछ ट्रेड अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, उसको अलाउड नहीं कर रहा है। उसके बाद है हमारा टेस्ला, जो भी ट्रेड हो रहा है $300 के आसपास, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम अपनी निफ्टी पर। निफ्टी अगर यहाँ से बुलिश होता है क्रूड ऑयल तो हो सकता है निफ्टी पे दबाव बने, लेकिन आज की जो रैली दिखी, एक सेकेंड, आज की जो रैली हमें देखने को मिली है निफ्टी में, वो एकदम 200 पॉइंट से ऊपर की रैली आज बनी। इसका मतलब ये है कोई भी दबाव नहीं दिखा वॉर का या किसी चीज़ का मार्केट पे,
उस दिन गैप डाउन ओपन हुई और उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी हो गई। आज भी मार्केट फ्लैट ही लगभग ओपन हुई, हल्की सी ऊपर, उसके बाद सीधी मार्केट ऊपर ही हुई और 200 प्लस से ज़्यादा की यहाँ पे तेजी बनी, लगभग 1% से ज़्यादा हल्का सा यहाँ पे मार्केट तेज रहा आज। और ये जो गैप था पिछला वाला, इसको फिल कर दिया। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसको हम सिर्फ देख, ये बनी यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इसी को उठा के यहाँ लगा देते हैं। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 24,500 की। और ये अगर पैटर्न आप देखें, ये वाला अगर आप पैटर्न देखें तो ये इसको हैमर बोल सकते हैं, बुलिश यहाँ पे, क्यों मार्केट ऊपर है नीचे बना है, ऊपर इसमें विक नहीं है हल्की सी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न इसको बोल सकते हैं। मार्केट ने नीचे आने की कोशिश करी, इसको अगर कैंडल को ठीक से पढ़ा जाए, और डिमांड जोन से अच्छी खासी रिकवरी हुई। ऑल दो क्लोजिंग तो रेड में ही हुई, लेकिन अच्छे जो लेवल से, नीचे के लेवल से, वहां से अच्छी रिकवरी हुई और मार्केट ऊपर चली गई। अगर ये कल वापस से हमें हल्का सा गैप अप ओपन होता हुआ दिखता है तो फिर 25,500 के टारगेट हमें जल्दी आते हुए दिखेंगे। हो सकता है इसी मंथ के एंड तक हमें 25,500 के लेवल्स आते हुए दिखे, अगर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज ना आ जाए वॉर को लेकर या फिर क्रूड ऑयल को लेकर, तो यहाँ से ऊपर जाता हुआ हमें दिख सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बॉलिंजर बैंड जो हमारा एक वन ऑफ द फेवरेट टूल है यूज करने के लिए, इसको अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए सपोर्ट के आसपास जो बना हुआ था बॉलिंजर बैंड की, वहां से टच किया आज ऊपर, और ये जो मिडल लाइन है इसकी, मतलब मीडियन लाइन 20 डे में, इसको इसने 20 का जो मूविंग एवरेज है इसको ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया है। आज की जो क्लोजिंग दी है इससे ऊपर दी है, और हो सकता है अभी अगला जो टारगेट होगा 25,271, मतलब इसके हिसाब से 25,200 25,300 के आसपास का अगला लेवल इसमें आ सकता है। एक्सपायरी इस थर्सडे को है इसकी, तो अभी उसमें भी टाइम है। तो ये वाले लेवल क्रूशल है, और 25,700 का, सॉरी 25,280, 200 और 25,300 के लेवल हमें जल्दी आते हुए दिखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर कुछ दिनों में निफ्टी में। इसके अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा जाए कि कुछ ट्रेड बन रहा है या नहीं, अगर यहाँ देखा जाए एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्लास्ट हुआ, मार्केट सीधा ऊपर, ओके। और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, और 20 जो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 MA के ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये नैरो रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट होगा किसी भी तरफ, जैसे मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, तो हो सकता है फिर हमें बड़े टारगेट जो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमें लग रहा है, तो वो भी यहाँ से आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड इसमें भी बना सकते हैं निफ्टी में। यहाँ पे दो क्वांटिटी हम ले लेते हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट्स का टोटल जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी वो $1,000 के आसपास होगी, और टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वहाँ पे $50,000 के आसपास होगा। तो इस पर हम डील पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इसका भी ट्रेड ओपन हो गया है, ये रहा $10 का क्लोज अभी दिखा रहा है। तो ये डैम बताता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड मत कीजिए, कोई भी ट्रेड करें अपना एनालिसिस करके करें। चलो बिटकॉइन की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बिटकॉइन बना हुआ है। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, हम बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग ही इसको चेक करेंगे, बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे। और ये रहा अपना मार्केट यहाँ से सपोर्ट के आसपास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ली बॉलिंजर बैंड की, और ऊपर जा रहा है, का सा अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जो अपना 20 EMA है, 20 मूविंग MA है, यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम। अगर ये वाली जो कैंडल है 1,06,710 रुपये, $10 के आसपास की, इसको ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, यहाँ अगर ये वाली जो कोई भी रेड कैंडल बनेगी एक, या ये इसको इसके लोगों अगर ब्रेक नहीं करता है, तो फिर यहाँ से अच्छी खासी मूव ऊपर की तरफ आती हुई दिखेगी बिटकॉइन में, और फिर दोबारा से ये इस लेवल को टच करेगा 1,06,900
$80 के आसपास के, और ये ब्रेक होता है तो फिर $1,07,250 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आते हुए हमें जरूर दिख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर बात करते हैं इसके। देखो यहाँ पे बुलिश कैंडल है, ये बढ़िया एकदम तगड़ी बुलिश कैंडल है, एक बड़ा हैमर पैटर्न, सपोर्ट इसे दे रहा है बॉलिंजर बैंड भी। तो इसके बाद यहाँ अगर ये क्लोजिंग हो जाती है, आज ग्रीन में क्लोजिंग अगर यहीं पे हो जाती है तो फिर वापस हमें 1,11,000 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। बिटकॉइन में ये वाले लेवल हमें जल्दी आते हुए दिख सकते हैं, यहाँ से मार्केट हो सकता है ऊपर अब चली जाए। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये वाला जो गैप है, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऐसे 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 और $1,11,000 के लेवल बिटकॉइन में जल्दी हमें आते हुए दिख सकते हैं। तो ये हो गई है हमारी बात आज क्रूड ऑयल पर, निफ्टी पर क्रूड ऑयल का क्या असर पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, और बिटकॉइन पर। यहाँ पे तीनों ही अभी क्रूड ऑयल में भी हल्की सी उछाल हमें लग रही है, उसमें हमें बुलिश मोमेंटम लिया। वैसे तो अगर क्रूड ऑयल का ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ पे निफ्टी में थोड़ा दबाव बढ़ता है, तो देखेंगे हमें क्या इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन हमने बुलिश ट्रेड लिया है निफ्टी में भी, जस्ट टू डेमो, और जो एनालिसिस कह रहा है वहाँ पे अभी बुलिश ही लग रहा है। बिटकॉइन में भी सेटअप ऐसा ही बना हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक शेक आउट किया, मतलब जो भी यहाँ पे इसकी एंट्री हुई थी जिसकी भी, उनको सबको निकाला है, और अभी हो सकता है वापस से 1,11,000 के आसपास ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाए जल्दी ही। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले किसी लाइव वीडियो में। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।